ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं हक का और ओपन काउंसिल फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे आज फिर मौका दिया। असल में कल जब मैंने क्राउड देखा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आधा काम करके जा रहा हूं, सिर्फ फादर्स को गाइड करके जा रहा हूं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हक ने मुझे दूसरा मौका दिया और जो मदर्स का हक था वो आज पूरा हो रहा है। मैं अपने टॉपिक पे आऊं। आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि हम ये समझ लें कि हमारे बच्चों के पालने में हम कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं। हम हमेशा किसी भी पेरेंट्स को हम पूछते हैं या कोई भी पेरेंटिंग के काउंसलर के पास जाता है, चाहे वो फादर हो या मदर, पहला सवाल जो उसका रहता है या पहली बात जो शुरू होती है वो यहीं से होती है, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा मेरी नहीं मानता या मेरी बच्ची मेरी नहीं मानती। आप यकीन मानिए, मां वो है जिसका बच्चे ने मानना ही चाहिए। अगर वो बच्चा उसकी मानता है तो आप कह सकते हो कि ये उसकी मां है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस दुनिया को देखने से पहले अपनी मां को वो देखकर अपनी मां के साथ कई महीनों तक उसकी सांस के साथ उसकी सांस चलती है और उसकी धड़कन के साथ उसकी धड़कन चलती है। इनफैक्ट मां और बच्चा एक होते हैं, एक अरसे के बाद वो अपनी आइडेंटिटी अलग करता है। अब अगर मां ही ये कहे कि मेरे बच्चे मेरे नहीं सुनते तो फिर काउंसलर कुछ नहीं कर सकता। काउंसलर के पास माएँ आते और कहते हैं कि आप जरा इसको समझाओ ना। आप यकीन मानिए, काउंसलर से अच्छा उसको उसकी मां समझा सकती है, टीचर से अच्छा उसको उसकी मां समझा सकती है। तो हम टीचर्स के पास जाते हैं और अपने बच्चों की शिकायत करते हैं। आप यकीन मानिए, अगर आपकी शिकायत आपके घर से, मायके से अगर कोई आया है और अगर आपके शौहर ने आपकी शिकायत उन मायके से आने वालों को जरा से भी सिर्फ इतना ही कह नहीं मेरी नहीं सुनती हो, कैसा फील होता है आपको? फील होता है या नहीं? बहुत फील होता है कि ये शिकायत मेरी मां से क्यों कर रही है, ये शिकायत मेरे वालिद से क्यों कर रही है, जो भी कहना है मुझसे को। ये फीलिंग आती है दिल में। जब हम जिस बच्चे की मां है उसके दिल में ये बात आती है कि अगर इनको कुछ कहना था तो मुझे कह देते, मेरे बाप को क्यों कहा? तो क्या हमारे बच्चा जो हमने 9 महीना उसको पेट में संभाला है, कोख में संभाला है, जब वो उसकी बुराई जब हम उसके टीचर के पास करते हैं तो क्या उसको बुरा नहीं लगता? उसके दिल में ये बात नहीं आती कि अगर मम्मी को यही बोलना था तो मुझे बोल दे, अब्बा को यही बोलना था तो मुझे बोल। आप सबसे बड़े काउंसलर अपने बच्चों के माँ बाप। पेरेंटिंग क्या है? पेरेंटिंग का लफ्ज़ मानी ये होता है कि बच्चे की परवरिश में आने वाली दुश्वारियों को कैसे हल करें। बस पेरेंटिंग का मतलब ये, क्या मुश्किलात है और उसका हल क्या। पेरेंटिंग में हम आज बताएंगे हमको पेरेंटिंग के लिए क्या की जरूरत है। हमारा
पेरेंट बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, हमको उनके साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए। देखिए, आप आए हो पेरेंटिंग में, आप आए हो ये बात को सुनने के लिए कि बच्चे हमारी नहीं सुनते तो डॉक्टर साहब बताएंगे कि बच्चों को कैसा वो करना, मगर मैं बच्चों की इसमें मिस्टेक कम समझता हूं और माँ बाप की मिस्टेक ज्यादा समझता हूं। क्यों? उनके कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं या रब्त जिसको बोलते हैं, वो रब्त जो है वो ऐसे इसमें बीच में है कि पेरेंट्स लैंग्वेज जानता है और बच्चा लैंग्वेज नहीं जानता। अभी हमारे घर में कोई मेहमान आया साउथ का, उसकी लैंग्वेज हमको नहीं आ रही और हमारी लैंग्वेज उसको नहीं आ रही, बराबर है। हम उससे कहे आइए आइए तशरीफ लाइए करते हैं, उसकी समझ में आया? हाँ, बैठिए बैठिए यहां पर तशरीफ रखिए, उसको समझ में नहीं आएगा। हाथ में तो मेरे कुछ नहीं, क्या रखने को कहा। तो ये कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? सिर्फ इसलिए कि जो जबान आप बोल रहे हो वो जबान सामने वाले को नहीं आ रहा। इसी तरीके से आप चाहे जो जबान बोलते हो, उर्दू बोलते हो, हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, घर में कुछ भी बोलते हो, मगर जो जबान आप बोल रहे हो वो आपका बच्चा पूरी तरीके से नहीं समझता। आप उससे कहिए कि आप बदतमीजी कर रहे हो करके। बदतमीजी किसको बोलते हैं नहीं मालूम। एक सीरियल आती है आजकल, सीरियल चली है, सीरियल का मैं हवाला और मूवी का हवाला बहुत आमतौर पे देता रहता हूं, इसलिए कि हमारे कम्युनिटी में आजकल टीवी का सिलसिला जो है बहुत कॉमन हो गया। माँ को किचन में काम करने का बच्चा बहुत परेशान करता है, उसको लेके आई खींच के टीवी के सामने बिठा दिया और टीवी चालू कर दिया। थोड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा तो खुद भी बैठ जाए। तो टीवी मीडिया का मिसाल देके मैं आगे चलूंगा। एक बहन और भाई की, छोटी बहन और छोटा बच्चा है, उसकी स्टोरी चली है और उसमें पंजाब के रहने वाले वो लोग हैं और उसमें वो बच्चा जो है, बच्ची जो है, कोई भी बात बोलते हैं तो हर बार पूछती बीजी शरारत का मतलब क्या होता है। ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपकी समझ में आ जाए कि वो बच्चे को शरारत का मतलब नहीं मालूम। आप डांटते हो, आप चीखते हो, आप चिल्लाते हो, आप उसके अल्फाज का इस्तेमाल करते हो, मगर वो अल्फाज उसको नहीं मालूम और इसीलिए आपने जो बोला वो उसको सर पर से गया। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन आप बराबर से कर सकते हैं तो बहुत आसान बात है। अब कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे? जबान उसको नहीं समझती तो यूनिवर्सल जबान। यूनिवर्सल जबान कौन सी है? एनीबॉडी? इशारे की जबान। मोइन अख्तर थे बीच में, कभी एक जोक बोला करते थे, बोले दो दोस्त चाइना में चले गए और वहां उनको बहुत जोर से भूख लगी। चाइनीज लोग इनकी जबान नहीं समझते थे और ये चाइनीज लोगों की जबान नहीं समझते। होटल में जाके बैठे और सोचा कि चलिए अब उसको कुछ कहेंगे कि भाई खाने के लिए लो करके। मेनू देखा, मेनू भी समझ में नहीं आया। तो एक ने कहा कि यार इशारे की जबान इंटरनेशनल जबान होती है, चलो हम कुछ कहेंगे। तो उन्होंने कहा लेकर आओ। उसके वेटर की समझ में आया कि भाई कुछ खाने के लिए मंगाया करके। उसको वेटर को जो वहां अच्छा समझ में आया वो लेकर आया। देखिए, इशारे से जिसको नई जबान आती थी उसने कुछ कहा और इशारे से जिसको जबान नहीं आती थी उसने समझा। इस जबान समझने के बाद उसने कुछ लाके खाने को दे दिया और इन लोगों ने खाना खाने के बाद, पानी वानी पी के शेयर होने के बाद दोनों आपस में बोलने लगे। बोले मुर्गी थी मुर्गी। तो दूसरा दोस्त बोला नहीं पता। बोले नहीं मुर्गी, तो बोले नहीं पता। थोड़ी देर के बाद दोनों ने तय किया कि आओ वेटर को बुलाते और पूछते कि भाई तुमने हमको क्या खिलाया करके। तो वेटर को बुलाया, फिर इशारे से पूछा, बोला अभी जो हमने खाए कॉक 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 कॉक। उसने बोला नहीं। दूसरे दोस्त ने बोला अभी जो हमने खाए वो क्वाक क्वैक 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 क्वैक। बतख। वेटर ने बोला नहीं भू भू।
वी आर नॉट इंटरेस्टेड उन्होंने क्या खाया करके, वी आर इंटरेस्टेड कि इतनी सारी बातें इशारे से हो गई, इशारे से हुई। कहते हैं कि आंख, किताबों में आता है कि आंख ऐसी चीज है, आंख ऐसी चीज है कि अगर जंगल में आप जा रहे हो और शेर सामने आके खड़ा हो गया तो आप एक नजर से शेर को देखिए थोड़ी देर, शेर डर कर आपसे वापस जाएगा। इंसान की आंख में वो डर है। और आप किसी के घर में मेहमान बन के जाओ, बच्चा शरारत करता है तो मां देखेंगे, इतनी बड़ी आंख निकाल के देखेंगे, आपका बच्चा आपके करीब आएगा। अगर शेर निकल के जा सकता है जंगल में, तो क्या मां की आंख देखकर वो जो बच्चा डरेगा तो मां के करीब में जाएगा? नहीं जा सकता। मां ने बच्चों को अपने करीब में रखना बहुत अहम है। अब आती बात कि हाउ टू डील विथ, बच्चा रोता है, अब क्या तो उसको पूछ नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा बाहर से आता है और रोता है। बच्चा जब बाहर से आके रोता है तो मां क्या करती है? क्या करती है? क्या हो गया बेटा, क्यों रोता है, ऐसा कभी पूछती है? और दो तमाशा नहीं, वेरी गुड। जो नहीं तमाशा लगा कि वो अच्छी मां है, मगर मां कभी समझे। चलिए और एक मिसाल देता हूं। एक बच्चा आया, दरवाजे में आके खड़ा है और कीचड़ में उसके सफेद स्कूल के कपड़े लथपथ हैं। आपका रिएक्शन क्या होगा? मां का रिएक्शन क्या होगा? जो बच्चे आई है उनको मालूम है कि एक बार कपड़े खराब हो गए तो मां ने क्या किया करके सटाक करके पहले कपड़े क्यों खराब करके आए। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, वो बच्चा कीचड़ में लथपथ होके आता है और माँ उसको पूछती है, फिर उसको मालूम पड़ता है कि भाई एक नेक काम करके बच्चा है जिसमें उसके कपड़े खराब हो। बच्चा जब क्यों, और जो माँ ही उसको पनिशमेंट देती है या लाफा मारती है या कुछ उसको डांटती है, क्या वजह उसको डांटने की? क्योंकि अब ये कपड़ा कौन धोएगा? सवाल उसके सामने ये नहीं कि कीचड़ क्यों लगा के आया, सवाल उसके सामने ये कि कपड़ा कौन धोएगा? बिटवीन द लाइन तेरा बाप धोएगा? बोलती नहीं है, मगर जहन में यही बात आती है, मुझे धोना पड़ेगा, तो तेरा बाप धोएगा। तो प्लीज, बच्चे ने अगर कपड़ा खराब किया तो हमको धोना है। आजकल तो मैंने देखा है कि ऐसे कपल्स है कि हस्बैंड बोलता है कि हम लोग दोनों काम सब शेयर करके करते हैं, समझेंगे? तो तुम खाना तुम पकाते हो, तो बोले उसमें क्या हो गया, मेरी बीवी कभी कभी उसमें हेल्प करती है, मैं भी तो उसको कपड़े धोने में हेल्प करता हूं। तो आजकल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काम कर रहा है। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर कपड़े खराब होके आया भी बच्चा तो आपको अकेले धोना पड़ेगा। बिटवीन द लाइन उसका बाप भी आपके साथ में है। एक तो ये है कि कम्युनिकेशन, हम हमारे बच्चों से कम्युनिकेट कैसा करेंगे? लैंग्वेज नहीं होने के बाद। लैंग्वेज उसको नहीं आती है और हमको लैंग्वेज आती है, तो हम कोशिश ये करें कि कम से कम अल्फाज को इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा इशारा कर बात करें। बहरहाल जब एकदम छोटा बच्चा रोता है तो हम उसको बोलते हैं, चुप बैठ जा बेटा, चुप बैठ जा बेटा, बेटा चुप बैठा, बेटा चुप बैठ जा। नहीं चुप बैठता हो, क्योंकि वो नहीं समझता है। और वो अब एक बात हमेशा याद रखिए, एक कंप्लेंट और रहती है पेरेंट्स की कि मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता, मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता। आज के इस लेक्चर में आप बिल्कुल एक बोल्ड लेटर में लेके जाइए कि आपका बच्चा आपकी नहीं सुनेगा जो आप उससे कहोगे, मगर आपका बच्चा हूबहू वो करेगा जो आप करोगे। आपको कहने की जरूरत नहीं, जैसा आप करोगे वैसा वो करेगा। आप छोटी बच्चियों को देखिए,
अकेली बेटी है तो मम्मी किचन में कैसा करती है वैसा करेंगी, खिलौने लेंगी, वो पकाने लगेंगी, वो करेंगी, चलो ये ले लो, चलो ये ले लो, ये करो, शी स्टार्ट्स कॉपिंग। तो जैसा आप करते हो वैसा आपका बच्चा करेगा, मगर जैसा आप कहते हो वैसा नहीं। आप कहोगे सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और अगर आप झूठ बोलते हो आपका बच्चा भी झूठ बोलेगा। सच बोल बेटा, सच बोल। और बुआ का फोन आया, पुप्पी का फोन आया, अम्मी ने किसका फोन है, बोल बोल, अम्मी बाजार गई करके। बच्ची सोचती है, बच्चा सोचता है मुझे तो सच बोलने बोल, और खुद तो झूठ बोलता है। ये सवाल उसके सामने आता है। तो हम चाहते, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सच बोले तो हमको चाहिए कि हम सच बोले। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा नमाज पढ़े, हम नमाज पढ़ने खड़े हो जाएंगे, बच्चे को बोलना चलो वजू करके आ जाओ, तुम भी साथ में खड़े हो जाओ। एक दो मरतबा नहीं भी आया तब भी आप नमाज पढ़िए, वो थोड़ी देर में उसको, थोड़े दिनों में, कुछ महीनों में उसको भी आदत हो जाएगी, वो भी आपके साथ में नमाज पढ़े। मगर नमाज का वक्त हो गया, आप खाना पका रहे हो, आप दूसरे के कहीं जा रहे हो, कोई फ्रेंड के घर जा रहे हो या कहीं बाजार में जा रहे हो, और आप बच्चों को बोलोगे तो नमाज पढ़ के तैयार है मैं आती हूं करके, तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो और बच्चे से नमाज पढ़ने के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया बहुत मशहूर है कि आपकी खिदमत में एक साहब आए और कहा कि मेरा बच्चा शक्कर बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, जरा आप इसे कुछ ताकीद कीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ रोज के बाद आइए, बच्चे के सर पे हाथ फेरा और उसने कहा एक हफ्ते के भर के बाद आइए या 10 दिन के बाद आइए, ऐसा कुछ वफा दिया उनको, उतने दिन के बाद। एक वक्फे के बाद जब वो शख्स अपने बच्चे को दोबारा लेकर आया तो उसने याद दिलाया कि सर आप सल्लल्लाहु मैं आपकी खिदमत में कुछ रोज पहले आया था और ये बच्चा जो है वो मीठा खाता था, तो उसको मैंने आपसे चाहा था कि आप कुछ इसको हिदायत देंगे। उन्होंने सर पे हाथ रखा और कहा कि बच्चा बेटा मीठा थोड़ा कम खाओ। तो साहबी जो है वो थोड़े से वो हो गए और उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये बात जो आपने कही ये 10 रोज पहले भी आप कह सकते थे, 10 रोज पहले भी आप कह सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिल्कुल सही है कि 10 रोज पहले भी मैं आपसे बच्चे से कह सकता था, मगर मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि 10 रोज पहले या एक वफा पहले मैं भी मीठा शौक से खाता था। अगर मुझे कोई बात किसी को कहना है तो उसको पहले मुझको अमल करना चाहिए उस पर और फिर उसको ताकीद करना चाहिए ताकि मेरी बात में असर हो। अपनी मिसाल है कि बच्चा जो है टीचर में आया, टीचर कपड़े लगाकर आया और बाहर आके खड़ा हो गया, तो न बच्चे के ऊपर हाथ उठाते हुए बच्चे से पहले ये पूछा जाए कि बच्चा बेटा क्या हो गया, क्यों कपड़े खराब हो गए, तुम्हें कहीं पैर में लगा तो नहीं, हाथ में लगा तो नहीं। आप फिक्र से उसको चेक करो, बच्चे को अच्छा लगेगा और बच्चा आपको पूरी कहानी सुनाएगा। शर्त यह है कि आप सुनने के मूड में रहना चाहिए। तो सुनने के मूड का मतलब क्या है कि वाकई में फिक्रमंद होना चाहिए। यहां पर आपकी फीलिंग जेन्युइन होना चाहिए, आप एक्टिंग नहीं कर सकते। यहां पर आपकी फीलिंग जेन्युइन होना चाहिए। तो फीलिंग जेन्युइन होने से मतलब जब आप फिक्र कर रहे हो और वो कहानी सुना रहा है कि हमें ऐसा हो गया, वो एक कुत्ते का बच्चा जो है वो एकदम भीगा हुआ था और मैं उसके पीछे भाग रहा था उसको सुखाने के लिए। हाँ तो क्या हो, सारे कुत्ते के बच्चे बिल्ले भीगे होंगे तो तेरे को पीछे चले जाने का नहीं। डोंट डिस्टर्ब, जरा भी बच्चे को डिस्टर्ब मत करो, क्वाइटली सुनो उसको, अटेंटिवली सुनो और उसको ऐसा लगे कि मेरी माँ जो है मेरी पूरी कहानी सुनती है, आपको पूरी कहानी सुनाए। एक बात सामने आई कि भाई अगर कोई माँ या बाप रात में उठते हैं और देखते हैं कि भाई अपने बच्चे के
जिस्म पर चादर नहीं है, ठंडी लग रही है और चादर नहीं है, सिर्फ वो चादर सीधे से डालती है, तो इसके एवज में अल्लाह ताला उसको जन्नत में कुछ इनाम देंगे। कितना बड़ा काम है ये। इसका मतलब है कि आपकी फिक्र, औलाद के बारे में आपकी फिक्र, अगर आप फिक्र करते हो औलाद के बारे में, तो वो आपको उतना सवाब मिलेगा। माँ के पांव के नीचे जन्नत। माँ के पांव के नीचे जन्नत क्यों है? ऐसे रख दिया अल्लाह ताला ने माँ के पांव के नीचे जन्नत? नहीं, बच्चे को पालने पोसने की जिम्मेदारी, सारा रिस्क, सारी मेहनत माँ की। अगर माँ उतनी मेहनत करती है तो ऐसे इंडिविजुअल के कदम के नीचे अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत जैसी चीज को रखा। कहानी सुनने से पहले बहुत सारे सवाल करना, उसको कुछ भी नाम देना, ब्लेम करना, तू ऐसे ही है, तू देखता नहीं, आगे देख के चलता नहीं, तू रोज गिर के आता है, या उसको एडवाइस देना उसकी कहानी सुनने से पहले, ये सही नहीं। कोई खिलौना से वो खेल रहा है और उसका खिलौना टूट गया। बच्चा अगर कोई खिलौने से खेल रहा है और उसका खिलौना टूट गया, तो क्या रिएक्शन होना चाहिए या क्या एक्शन करना चाहिए? थोड़ा बच्चा समझदार है, उसका खिलौना टूट गया, आप उसको ना कुछ बोलते हुए, आज बेटा अपन बैठेंगे बनाएंगे करके, आप थोड़ा स्क्रू ड्राइवर वगैरह ले लीजिए, उसको वो करने लगे, वो खुद ही बोलेगा हम ये मैं बनाता हूं करके, और वो बनाने लगेंगे। और उसको फील होगा कि मैंने अपने हाथ से जो है वो एक अच्छा खिलौना तोड़ा। आइंदा जो है वो उसकी कदर करेगा और कोशिश करेगा कि उसके हाथ से जो है वो नहीं टूटे। देखो बच्चा जो है, हमेशा इंसान का बच्चा है, तो वो खिलौना हाथ में लेगा, पहला उसको इधर उधर देखेगा, उसको सूंघेगा, उसको काटेगा, और जब देखेगा कि इसके साथ में मैं कुछ नहीं कर सकता करके उसको पटकेगा कि इसके अंदर कुछ है क्या। ये इंसानी फितरत है, उसको खिलौने तोड़ने का वो नहीं है, ये इंसानी फितरत है कि ये क्या है, इसमें कोई बात आती है, ये कोई खाने की चीज है, अगर ये कुछ ऐसी चीज नहीं तो फिर ये क्या है, ये क्या है, वो सवाल हासिल करने के लिए, उसका जवाब हासिल करने के लिए वो पटकता है। और जैसे उसने पटक दिया, वैसे ऊपर से सुप्रीम से कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट आता है। ऐसे बच्चे को आपको इंफॉर्मेशन देना है, बेटा ये बॉल है, ये खेलने की चीज, उसने पटक दिया, आपको बताना कि ये बॉल है, ये खेलने की चीज है, इसको ऐसा कैच कैच खेल सकते हैं, इसको बाउंड कर सकते हैं, इसको, ये सब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप उससे नाराज नहीं, उसको भी समझ में आ रहा है कि आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक बार दे दिया आपने, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, उसकी समझ में बात आ जाएंगे, फिर वो ऐसा काम नहीं करेगा। बच्चे को बहुत बड़ी लंबा लेक्चर किसी भी बारे में, ऐसा नहीं करने का, ऐसा नीचे नहीं जाने का, वो चाची आएंगी तो सामने ऐसा बैठने का, चाचा आएंगे तो ऐसा करने का। बच्चा जब छोटा है तब तो सुनता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है और आप बोले अभी आज चाचा आने वाले, हाँ मालूम है अम्मी, प्लीज, क्या प्लीज, लेक्चर में शुरू कर, क्या बोले, प्लीज अम्मी लेक्चर में शुरू कर, क्योंकि बच्चे को आपने पहले से लेक्चर देना ये किया है। अब यकीन मानिए उसके चाचा आते, मैं आपको अपनी एक बात शेयर करना चाहूंगा, कल मैंने नहीं किया था। हमारे अब्बू से हम लोग, दुनिया ऐसा समझती थी कि बहुत डरते करके, हम डरते नहीं थे, हम बहुत इज्जत करते थे। और यकीन मानिए 100% क्रेडिट हम हमारी मम्मी को देते हैं। हम हमारे वालिद की जो इज्जत करते थे उसकी 100% क्रेडिट हम हमारे अम्मी को देते हैं। क्यों? क्योंकि अम्मी, ये कितने बजे, 9 बजे तेरे अब्बा आ रहे हैं,
तो सब साफ करके रखो आप आने वाले। ऐसे जैसे हमारे घर में कोई मिनिस्टर आने वाला है, एवरीथिंग वॉज क्लीन, सब सारी चीजें सब जगह पे, सबको पढ़ाई करने को बैठो और आएंगे अभी आप आएंगे। तो ये माँ का फर्ज है कि वो बच्चे के दिल में बाप की इज्जत को बढ़ाए। ऐसे बाप का फर्ज है कि वो बच्चे के दिल में माँ की इज्जत को बढ़ाए। जब माँ और बाप और बच्चे की बात आई तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में शायद कोई ऐसी लड़की होगी जो अपने वालिद से ज्यादा, बाप से ज्यादा किसी से मोहब्बत करती होगी। अपने शौहर से भी अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकती। हमारे बरादरी में या समझो आदमी लोगों में ये आदत है कि कभी कभी जो है वो छेड़खानी करने के लिए बोलेंगे, हाँ तेरे अब्बा अभी आए, बहुत गुस्सा आता है उसको, क्या खाने को आए क्या? हाँ? उनके घर में बहुत है खाने को, यानी शी कैन नॉट टॉलरेट इट। आप यकीन मानिए, आपको आपने अगर अपनी बीवी के वालिद के बारे में कुछ भी बुरा बोला, चाहे वो दुनिया का सबसे बुरा आदमी हो, चाहे वो दुनिया का सबसे बुरा आदमी हो, आप अपनी बीवी के सामने उसके वालिद के बारे में एक भी गलत बात मत बोलिए। आप यकीन मानिए, साल भर अगर आप ऐसा करोगे, 1 साल के बाद में उसके अंदर आप चेंजेस देखें। मत कहिए कुछ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अपने बाप को चाहती है, सबसे ज्यादा है कि भाई वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। यकीन मानिए वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, मगर फिर भी अपने बाप से थोड़ा ज्यादा मोहब्बत करती है। यहां मैं बोलना चाहूंगा कि अगर किसी की बच्ची उसके बाप का घर छोड़कर गई है तो इसमें उसके बाप की सबसे बड़ी मिस्टेक, इसके मां की नहीं, इसके बाप की सबसे बड़ी मिस्टेक। यू हैव टू एनालाइज क्या गड़बड़ हो गई उसके बाप से कि वो उसका घर छोड़ के गई। बहुत जरूरी, बाप जो है इससे ज्यादा कोई बेटी जो है अपने बाप से ज्यादा किसी को नहीं चाह सकती, और अगर उसके खिलाफ उसने बगावत की है तो जरूर उसके अंदर कोई ऐसी मिस्टेक हुई है, उसके हाथ से ऐसी मिस्टेक हुई है जिसके लिए उसने वो कदम उठाया। बच्चा टॉयलेट में गया और बाहर निकल के आया, सब गीले कपड़े, पांव यहां से वहां से, क्या करना? सब पोंछना पड़ेगा। फिर वही बात, कौन पोंछेगा? इसलिए गुस्सा। आप बच्चे को थोड़ा टीच कीजिए कि बेटा ये अनहाइजीनिक है, सारा अंदर का पानी बाहर आता है, उसको इंफॉर्मेशन दे दीजिए। स्लीपर अंदर के अंदर इस्तेमाल करना है, टॉयलेट का गंदा पानी बाहर आता है, ये सब गंदा हो जाता है, ये सब नापाक हो जाता है। हमारे इसमें तो हम लोग पाक और नापाक का सेंस उनको समझा सकते हैं। समझाइए, आपको समझाना बहुत जरूरी है। 1 मरतबा समझाएंगे आप, 2 मरतबा समझाएंगे, 3री मरतबा उस ऐसा मत, अभी आज मैंने लेक्चर दे दिया, आज मैंने समझा दिया, 2री मरतबा फिर से वैसा है। अभी आज तो पहली बार टीचिंग किया है। हम लोग सबक याद करते, स्कूल का बच्चा याद करता, कितनी मरतबा पढ़ता है वो? हाउ मेनी टाइम्स ही रीड? नंबर ऑफ टाइम्स। जितनी बार पढ़ेगा वो, कितनी बार पढ़ेगा वो, उसके बाद उसको वो सबक याद होता है। ऐसा नहीं है कि उसको आपने सबक सुना दिया, सबक समझा दिया, उसको सब याद हो गया। तो इसी तरीके से जो उसका एक्शन है, वो एक्शन आपने समझा दिया, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन आप वेट कीजिए, उसके बाद खुद ब खुद। बच्चा अगर कपड़े आते साथ में जूता इधर फेंकता है, मौजा उधर फेंकता है और घर में आता है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि इसका बाप जो है ये भी ऐसे ही किया होगा। अगर उसका बाप ऐसा नहीं करता है तो बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो कॉपी करता है। अगर उसका बाप नहीं तो घर में कोई तो ऐसा आदमी है जो ऐसा करता है। और कौन करता है तो देखना पड़ेगा उसको, आपको पहले उसको बोलना पड़ेगा, अरे बाबा ये बच्चा सुधर नहीं रहा, जरा तू सुधर। तू सुधरेगा तो बच्चा सुधरेगा। तो पहले उसके बाप को अपनी इस्लाह करना पड़ेगी, फिर वो बच्चा जो है खुद ब खुद अपनी इस्लाह करेगा।
चिल्ड्रन डिसलाइक हियरिंग लेक्चर्स, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, लंबा लंबा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन बच्चों को नहीं अच्छा लगता। आप यकीन मानिए, एक सख्ती से बोल दिए चुप बैठ, बस इतना बोल दीजिए, हो सकता है वो चुप बैठ जाए। मगर आपने उसको बोलना शुरू कर दिया, एक 15 मिनट 20 मिनट आपने उसकी पेस्टिंग की, तो सुनेगी भी नहीं, और वो ऐसे जाके दूसरी जगह पर बैठेंगे, अभी इनका शुरू हो जाएगी, अम्मी का है ना, ऐसे ही शुरू हो गया। तो लेक्चर, सेमिनार, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं, शॉर्टर द रिमाइंडर, इट इज बेटर टिप। कल क्या बोली थी बेटा, जाओ उसका अंदर रख के बस, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, डोंट गिव बिग लेक्चर्स, नो सेमिनार। एक बच्चा अगर रात में लेट आता है, 12 बजे आ गया, एक दिन पहली मर्तबा जब वो गुनाह करता है तो पहली मर्तबा गुनाह करता है, बस उस दिन का रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स का पहली बार जब बच्चा कोई मिस्टेक करता है, उस वक्त का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस वक्त का रिएक्शन जो है वही उसके लाइफ पर इंपैक्ट आता है। लेट आ गया किसी वजह से, 14-15 साल का लड़का है और लेट आ गया, आपने उसको साइकिल दे दी, मोटरसाइकिल दे दिया, कुछ भी दे दिया, दोस्तों के साथ में घूमने गया, 11 बजे तो वालिद साहब भी आ जाते घर पर। वालिद साहब को बहुत गुस्सा आता है, फिक्र में इधर उधर घूमते रहेंगे, मोटरसाइकिल लेकर गया, ये वो, उसकी फिक्र, वालिद की फिक्र रहेंगी। मगर जैसे सामने अपियर होता है, सारी ये फिक्र जो है वो गुस्से में बदली हो जाती है। कहां गया था, तेरे दोस्तों के साथ, बस अपने बच्चे का कुछ नहीं देखते कि भाई इसकी क्या मिस्टेक है करके, तेरे दोस्तों की बदनामी। आप यकीन मानिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूं समीर भाई, और मैं आपके दोस्त को कुछ बोलूं, आपको बहुत बुरा लगेगा। तो दोस्त की बुराई अपने बच्चों के सामने मत करो, उसके दोस्त की बुराई अपने बच्चों के सामने मत। तो आप जब से उसके साथ में जाने लगा है ना, जब से वो अपने घर में आने लगा है ना, क्या करेंगे, इतना नाइस बॉय, वो तो घर में आ रहा है आपके, उसका क्या मिस्टेक है? जब से वो आने लगा है, जब से तुम उसके साथ में जाने लगी, बच्चियों को भी, जब से वो तेरी सहेली, वो फलानी, ठीक है फलानी सहेली इतनी बुरी नहीं है, तुम फलानी सहेली की जगह अपने बच्ची के बारे में सोचो, अपनी बच्ची में वो बात है क्या, अपने बच्चे में वो बात है क्या। एंड डोंट एक्यूज फ्रेंड्स। आप यकीन मानिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सहाबी बहुत प्यारे थे, मानते हो इस बात को? दोस्त बहुत प्यारे थे, कंपेनियन बहुत प्यारा था, किसी को भी, इंसान की फितरत। तो कभी भी हमको कभी भी ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए कि हमारे बच्चों के फ्रेंड्स को या हमारे बच्चों के दोस्त को या सहेली नहीं बोलना। जो बोलना है आपको अपने बच्चे को, और अपने बच्चों से बोलने से पहले आप जो बेफिक्री से इधर घूम रहे थे, 1 घंटा 2 घंटा आपका बच्चा जब नहीं आया तो आप बेचैन थे, फिक्र पड़ी थी आपको। आपके लड़के ने वो देखा है क्या? उसके एब्सेंस में वो आपने एक्शन किया है। आप खाली उस एक्शन को उसको बता दीजिए, बेटा 10 बजे से मैं परेशान हूं, तुम आए नहीं, मम्मी तुम्हारी बोल रही सो जाओ करके, तो सोने को नहीं होता है। वो कल बड़ी फिक्र लगी थी मुझे, बड़ी फिक्र लगी। बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्या कहूं मैं, कैसे जवाब दूं, कहां गया था मैं। वो कुछ नहीं बोलेगा उस वक्त में, अब्बा सॉरी, ये बात उसके मुंह से निकल सकती है, ओके अब्बा। फिर अम्मी के, जब वो खुद फेस नहीं कर सकेगा तो अम्मी को जाके बोलेगा, अम्मी साहब बोल दो ना, अभी आज क्या दिन सॉरी हो गया, अभी मैं नहीं करूंगा, दूसरी मरतबा नहीं बोलूंगा। फिर अम्मी को चाहिए कि वो बोले, बोलता बराबर है। 10 बजे से मैं उनको देख रहा हूं, मैं परेशान हो गई कि इनको कुछ हो नहीं क्या। टेल द ट्रूथ, 2 घंटे से उसका बाप परेशान है, टेल द ट्रूथ। उसको कौन समझाएगा, उसको कौन बताएगा कि उसके बाप की आदत खराब नहीं करे। टेल द ट्रूथ। जब वो सच्ची बात जानेगा, आप यकीन मानिए आपका बच्चा दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। अगर आपके बच्चे के समझ में आ गया कि मेरे बाहर रहने से मेरी माँ और मेरे बाप के लिए कोई टेंशन आ जाता है, बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं, उनको कुछ भी तकलीफ हो सकती है, वो आहिस्ते आहिस्ते अपनी ये बुरी आदत जो है वो कम करेंगे।
कभी आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो मिस्टेक को रियलाइज करना, और आपको ऐसा लगता है कि आपने बच्चे के ऊपर कुछ जुल्म किया है या ज्यादती की है, आप जेन्युइनली उसको सॉरी बोलिए। कभी भी आप देखिए आपके साथ में किसी का कुछ हो गया, पड़ोसी का कुछ हो गया, इतनी बड़ी मिस्टेक किया, एक बार भी सॉरी बोला उसने, इंसानी फितरत है। जब उसने सॉरी नहीं बोला तो हमको बुरा लगा है, हम सॉरी नहीं बोलेंगे तो दूसरे को बुरा नहीं लगेगा, हमारी औलाद को बुरा नहीं लगेगा। इसलिए अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को सॉरी करें। बाप हो आप, माँ हो, आपको एक फीलिंग रहती है कि मैं सॉरी कैसे बोलूं करके। मैं आपको एक आसान नुस्खा देता हूं। आर्टिस्ट के कार्ड आते हैं सॉरी के, आप कुछ सॉरी लिखने की भी जरूरत नहीं, उसमें लिखा हुआ रहता है, प्रिंटेड रहता है, खाली नीचे आपको लिखना है फ्रॉम योर पापा, फ्रॉम योर डैडी। आप यकीन मानिए वो कार्ड देखकर रात भर रोएंगे, आप चुपके से देखिए उसको। कोई बेटा नहीं चाहता कि मेरा बाप किसी के सामने सॉरी करे, कोई बेटा नहीं चाहता कि मेरा बाप मुझे सॉरी बोलेगा, मगर सॉरी क्योंकि आपने मिस्टेक किया है, आपको सॉरी बोलना है। जेन्युइनली आपने सॉरी बोला है, उसको टच हो जाएगा, टच फीलिंग। बच्चा देखिए, कभी भी बच्चा जैसा फील करता है वैसा रिएक्ट करता है। अगर वो खुश है तो खुशी से नाचेगा, खेलेगा, सब करेगा। अगर उसको कोई बात बुरी लगी है तो एक कोने में बैठेगा चुपचाप, गुस्से में रहेगा। फिर आधे घंटे में वापस कुछ अच्छी बात हो गई, अच्छा रिएक्ट करेगा, क्योंकि जैसा वो फील करता है वैसा वो रिएक्ट करता है। अब आसान लैंग्वेज अपने को मालूम पड़ गई। क्या मालूम पड़ गई? कम्युनिकेशन करने के लिए उसको अच्छा फील हो गए ऐसा करने का। जैसे उसको अच्छा फील होगा वो अच्छा रिएक्ट करेगा। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, मुझे नहीं मालूम यहां बैठे हुए कितने पेरेंट्स के बच्चे जवान है करते, मगर बच्चा बड़ा हो जाता है, बाप अपने बेटे को गला लगाना छोड़ ही देता है। सोचिए, याद कीजिए वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 20 साल के हैं, कभी उनको बुला के गले लगाते। आप बच्चों को गले लगाइए। बच्चे को गले लगाइए। बच्चों को पेशानी पे बोसा दीजिए। यकीन मानिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप बच्चे के पेशानी पे बोसा दीजिए। अगर वो सोया भी है तो पेशानी पे बोसा दीजिए। उसकी आंख खुलेंगी और वो सब देखेगा कि बाप ने बोसा दिया है करके, बड़े खुशी से सो जाएगा। उसको एश्योरेंस होता है कि मेरा बाप मुझे प्यार करता है। मैं सोने के बाद, दिखाता नहीं, मैं सोने के बाद मुझसे प्यार करता। कीजिए, आप प्यार करते हो। When you love your children, you show them that you love them. कैसे बताओगे? मोबाइल देके? हाँ? क्या आईपॉड देके? हक कर। एक पिक्चर आई थी, मुन्ना भाई MBBS, जादू की छप्पी। आप यकीन मानिए, ये जादू की छप्पी है। अपने बच्चों को झाड़ू मारने वाले को बोलता है किसी को गले नहीं लगाया, पहले मेरे को गले लगाया उसने। मुन्ना भाई ने सबसे पहले मेरे को गले लगाया। कौन बोलता है? एक स्वीपर बोलता है, और उसको इस बात का फख्र रहता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने प्यार किया। ओपन लव योर चिल्ड्रन, हग देम, किस देम, दे आर योर चिल्ड्रन। उनको ये सब करना बहुत जरूरी है। आंख बता के, डरा के आप उनको दूर मत, उसको नजदीक कर। कभी आपको मिलना है, वो नहीं आया है और आपको उससे बात करना है, आप सोने जा रहे हो। एक बार लेट आया तो आपने फिक्र में बात की, आप सोने जा रहे हो, उसके तकिए के नीचे नोट लेना, अब्बा को सुबह में तुमसे बात करनी है करके। बस अब्बा चाहते हैं कि तुम्हारे से सुबह में बात करेंगे। दिस इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट विद हिम। किसी ने आके बोला, डॉक्टर साहब
आपके लड़के को आज देखा मैंने, बहुत गड़बड़ है। अरे जाओ जाओ यार, तुम मेरे बच्चे से जलते हो। पहला जब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, यू हैव टू गेट अवेयर, खड़े हो जाना चाहिए आपको, कहीं मेरा बच्चा मिस्टेक तो नहीं कर रहा। डोंट बिलीव द पर्सन। मैं नहीं बोलता हूं कि आप उसको बिलीव करो करके, मगर उसको इनकार भी मत करो। यू नीड टू फाइंड आउट, उसके साथ बैठो, उसके साथ बातें करो, उसको पूछो कि क्यों बेटा घर से थोड़ा बाहर रहता है। डायरेक्ट नहीं, तो चाचा ने तेरे को बोल सिगरेट पीते हुए देख लिए, खलास, नेक्स्ट डे घर में पिएगा। बिकॉज अल्टीमेट अथॉरिटी जिसको मालूम होना चाहिए था उसको मालूम हो गया, और इसको मालूम हो गया कि उसको मालूम हो गया कैसे। द फियर गोज अवे, द रिस्पेक्ट गोज अवे। आपको बोले बगैर उससे क्यों ले जाते हो, क्या बात है, क्यों वाला लगे रहते हो, क्यों खाना खाने के बाद में जाते हो, क्या प्रॉब्लम है, मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारा बाप हूं, कोई प्रॉब्लम है, हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। उस बात को ढकी रखना है, जिस बात को आपको पड़ोसी ने बताया है उस बात को ढकी रखना है, और मालूमात लेना है। मालूमात लेते जाइए, मालूम हो जाएगा। वो बोलेगा नहीं, इकरार तो नहीं करेगा, मगर उससे हो सकता है 90% ऑफ द टाइम उससे वो दूर हो जाए। 10% चांसेस है कि फिर भी पीयर प्रेशर, जिसको बोलते हैं पीयर प्रेशर, सबसे डेंजरस प्रेशर जो है वो पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या है? दोस्तों का, जो जिनके साथ में रहता है उनका एक प्रेशर आता है। अगर वो बुरे लोग हैं, अगर वो स्मोकिंग करते हैं, अगर वो कुछ करते हैं, कुछ ऐसी चीजें लेते हैं, तो कहेंगे ले ले, नहीं ले ले। क्या डरता है? क्या डरता है? जब बोला तो ला, एक नहीं दो। इंसान के साथ में डरता है, किसी ने बोला या बुज़दिल किसी ने किसी को बोला तो वो नहीं। तो ये पीयर प्रेशर है। ये जब ये पीयर प्रेशर रहता है एडल्ट वक्त में, तब माँ बाप को बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, और बहुत जिम्मेदारी डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है कि भाई आप उसको डील कैसे करोगे। अब सारे माँ बाप इसको डील नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उनको चाहिए कि वो काउंसलर से कांटेक्ट करें, साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होता है उसको कांटेक्ट करें, और उसका जो सोल्यूशन वो बताएगा उसको उस सोल्यूशन पर अमल करें। माँ बाप जितना अपनी औलाद को कोसती है इस जमाने में, मैं समझता हूं कि शायद दूसरा कोई कोसता हो। जितनी बुरी बात माँ बाप बोल सकते हैं अपने बच्चों के लिए, शायद दूसरा कोई बोल सकता। हमारे जमाने में ऐसा था कि माँ बाप तो खुद बोलते नहीं थे कुछ बुरा, और अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उनकी आंख में आग लग जाती थी। क्या बोलूं मैं उसको, क्यों मेरे बच्चे को ऐसा बोला? रिएक्ट नहीं करते थे। उस वक्त के माँ बाप बहुत समझदार, पढ़े लिखे कम मगर समझदार। जस्टिस काजी जो है, उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, बैरिस्टर अंतुले के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं। बड़े बड़े लोगों की आप कहानी मालूम कीजिए, मेरी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं, मेरे वालिद साहब भी पढ़े लिखे नहीं, मगर उन्होंने अगर अपने बच्चों को बनाया है तो सिर्फ मोहब्बत से, प्यार से बनाया। अपने बच्चों को प्यार करके, अपने बच्चों को मोहब्बत देके जो है उन्होंने अच्छी जगह पर पहुंचाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है प्यार, मोहब्बत बच्चे के लिए, अफेक्शन। मैंने ये कुछ नोट्स दिए आप लोगों को, शायद आप लोगों को तो मिली है या नहीं मिली मुझे नहीं मालूम। अगर मिल जाएंगी उसके बाद ये इतनी नोट जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। बच्चे से अनकंडीशनल लव करना है आप। हम बच्चों को प्यार करते हैं, अभी पढ़ाई मत शुरू कीजिए उसको, ओके, लेकर अपने पास रखिए। हम बच्चों को 3 चीजें देते हैं। क्या देते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान।
और हम ऐसा समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अभी तो थोड़ी और आगे हो गई, मोबाइल, टीवी और आईपॉड, इंटरनेट और फेसबुक के ऊपर एक्सेस, परमिशन। तो रोटी, कपड़ा और मकान देते, अच्छी रोटी, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान। अगर हमारी ये सोच नहीं होती तो मेरे जो भाई इधर 5,000 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर अपने देश से दूर है, वो इधर नहीं आते। अपनी औलाद को अच्छी रोटी, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, अच्छी परवरिश करने के लिए आए। और इसके बदले में पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि मैं उठ बोलूं तो उठे और मैं बैठ बोलूं तो बैठ। इसका मतलब क्या हो गया? कंडीशनल लव। और मैं आपको बोल रहा हूं क्या हमको चाहिए कि हम बच्चों को अनकंडीशनल लव दें। ये सारी चीजें हम दें मगर अनकंडीशनल। इसके एवज में कम से कम मां बाप तो बच्चे से कुछ नहीं जाए। बस ये बात को ध्यान में रखें और हमेशा काम करें। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि एक तो मां बाप बुरा बोलते बच्चे, अल्फाज का, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल मत कीजिए। औलाद के लिए बुरे अल्फाज का इस्तेमाल मत कीजिए। और फिर टोन को, अल्फाज से ज्यादा टोन। अब कभी कभी इस बात के ऊपर झगड़ा होता है, वो बोले क्या बोले तुम? क्या बोला मैं? अभी क्या बोले? क्या बोला मैं? ऐसा क्यों देखती है बोले? मगर आपका टोन कैसा था? ये टोन जो है वो बहुत आपको संभल कर इस्तेमाल करना है औलाद के साथ। एक तो बुरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना और दूसरा टोन जो है वो आपको संभल कर करना है। पेरेंट्स होने की हैसियत से हम बच्चों के साथ में क्या करते हैं? ऐसा समझते हैं कि उनको पनिश करना जो है वो अपना काम है। उनको पनिश करना जो है वो अपना काम है। दिस इज नॉट राइट। वी शुड लुक आउट फॉर अल्टरनेटिव पनिशमेंट। अल्टरनेटिव टू पनिशमेंट, अल्टरनेटिव टू पनिशमेंट। एक मिसाल मैंने ये दिया, बच्चे ने अगर खिलौना तोड़ दिया, आप उसके साथ में जोड़ने के लिए बैठ जाइए। ये अल्टरनेटिव टू पनिशमेंट है। स्टेट योर एक्सपेक्टेशन। बच्चे को ऐसा कुछ बुरा काम कर रहे हैं तो आप उसका एक्सपेक्टेशन से कर सकते। बेटा मैं सोचता हूं कि आपका परसेंटेज अच्छा है नहीं। देखिए लाइफ में मैंने भी मिस्टेक की है और मैंने जब से मिस्टेक की है मैंने चाहा है कि मेरे जानने वाले, मेरे आसपास के लोग वो मिस्टेक नहीं करें। मैंने अपना किस्सा बताया था कल आपको। आज क्योंकि पेरेंट्स दूसरे आए हैं इधर तो मैं वो किस्सा दोहराना चाहूंगा। मेरा लड़का दो नंबर लड़का, माविया नाम है उसका। देखिए मैं डॉक्टर हूं और हर डॉक्टर ये चाहता है कि मेरी औलाद में से कोई एक औलाद जो है वो डॉक्टर हो जाए। मेरी भी ऐसी ख्वाहिश थी। देखिए ये मिस्टेक मुझसे हुई है, मैं जानने वाला आदमी हूं, मुझसे हुई है और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो नहीं जानते उनसे हो सकती है और इसीलिए मैं इसको शेयर करना चाहता हूं। मेरा बच्चा जब एसएससी पास हुआ अच्छे नंबर से, मैंने उसे फोर्सफुली साइंस में डाला क्योंकि अगर वो साइंस में लेगा। पहला लड़का मेरा इंजीनियरिंग में गया, इंजीनियर हो गया। मेरी बड़ी लड़की मैनेजमेंट में गई, बीएमएस कर दिया उसने, फिर पीजीडीएम एचआर किया उसने, डॉक्टर नहीं बनी। फिर तीसरा लड़का आया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा। तीसरा बच्चा मेरा आया तो उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा। साइंस में मैंने उसको फोर्सफुली एडमिशन दिया और 12th में वो फेल हो गया। जब उसने मार्कशीट अपनी लेकर आया, आप यकीन मानिए मुझे मालूम पड़ गया था इंटरनेट से कि वो फेल हो गया करके। मैंने उसकी मार्कशीट की तरफ देखा नहीं। मार्कशीट तो छोड़ो, मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं उसकी तरफ देख सकूंगा। बिकॉज आई फेल्ट इट इज माई मिस्टेक
मैंने उसको फोर्सफुली साइंस में डाला और वो फेल हो गया। मैंने उसको उससे कहा माफिया हम लोग कहीं जा रहे करके, बोला अब्बा वो रिजल्ट में बोला रहने दे, मेरे साथ में चल। मैं सांता क्रूज में रहता हूँ, सांता क्रूज ईस्ट में। मैंने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया, हम जू ऊपर चले गए। एक अच्छे होटल में बैठकर मैंने कुछ मंगाया खाने के लिए। बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं अब्बा करके, मेरे फेल होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप यकीन मानिए मैं इतना गिल्टी फील कर रहा था उस वक्त में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। बहरहाल थोड़ी देर के बाद खाना वाना खाने के बाद में बोले उसने पहले किया। मैं कहा कि अब्बा मैं फेल हो गया। मैं कहा बेटा तू फेल नहीं हुआ, मैं फेल, तो माय मिस्टेक, मेरी गलती है और मेरी वजह से तेरा 1 साल टेस्ट। हम खड़े हुए और दोनों एक दूसरे के गले लगे। मुझे आज भी वो मंजर याद है और आज भी मेरी आंखें गीली हो जाती है जब मैं वो मंजर याद करता हूँ। हम गले लग के खूब रोए। लोगों को होटल में किसी को समझ में नहीं आया, आए बैठे खाए आइसक्रीम खाए, दोनों खड़े हो गए गले लगे और रो रहे एक दूसरे। लंबी सांसें लेने के बाद में फिर मैंने उससे कहा कि मामिया चलो क्या कर सकते हो देखते हैं, क्या करना चाहते हो तुम। फिर हम लोग जू के ऊपर भी वॉकिंग पे दोनों बाप बेटे चल रहे थे। बोला अब्बा मुझे कॉमर्स करना है। चलो ठीक है। हमने सांता क्रूज वेस्ट के जितने कॉलेज थे सब कॉलेजेस में हम गए। सब कॉलेजेस में उन्होंने कहा कि तुमको रेगुलर एडमिशन नहीं मिलेगी, 12th का एग्जाम देना है आपको, तो 17 नंबर का फॉर्म भर दीजिए और कॉमर्स में एडमिशन ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। 17 नंबर का हमने फॉर्म भरा और कॉलेज में एडमिशन मैंने दिलाया उसको। जो बच्चा सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक साइंस के कॉलेज में जाता था वो फेल हो गया। और जिस बच्चे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला उसकी मर्जी का कोर्स मिला। सिर्फ क्या है उसके मर्जी का कोर्स मिला। और फिर मैंने उसको फोर्सफुली कॉमर्स की क्लास में बोला बेटा क्लास तो ज्वाइन करते थे, अगर स्कूल नहीं तो बोला अच्छा ठीक है मैं क्लासेस ज्वाइन करता हूँ। हैप्पीली ही ज्वाइन द क्लासेस और कॉमर्स के फाइनल एग्जाम में उसने 83% से पास हो गया। किसका मिस्टेक था? मेरा मिस्टेक था। आई वॉज एट द फॉल्ट। आई हैव कमिटेड द क्राइम। मैंने जब जिस दिन रिजल्ट आया बोला हाँ मैं 83% है, उस दिन 1 साल में वेट कर रहा था कि कब मैं उसको सॉरी बोलूं। उसके फेल होने पे सॉरी नहीं बोल सकता था मैं। जब उसका रिजल्ट आया मैंने कहा कि माविया आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुझे अपनी मर्जी पे चलाना चाहा। उसके बाद हम चले गए रहेजा कॉलेज में, उसका एडमिशन हो गया, बीएमएस किया उसने। उसके बाद उसने कंपटीशन एग्जाम दिया। कंपटीशन एग्जाम देके 93 परसेंटाइल में उसने पास किया कंपटीशन एग्जाम्स। और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द सिटी मुंबई रिजवी कॉलेज के अंदर उसका एमबीए में एडमिशन हो गया। और खाली एडमिशन ही नहीं हुआ, वहां के जो प्रोफेसर कलीम खान साहब है उसका बेस्ट स्टूडेंट बन के उसने एमबीए फाइनल किया। और आज वो यूनिलीवर ग्लोब की और भी यूनिलीवर ग्लोब क्या है करके यूनिलीवर ग्लोब के अंदर अभी उसका रिजल्ट वेटिंग है और उसको जॉब लग गया। तो किसका मिस्टेक था? मेरा मिस्टेक। करियर सिलेक्शन में आप यकीन मानिए, करियर सिलेक्शन में अपनी चॉइस को बच्चों पर मत थोपिए। करियर जब उसको करियर करना है, बच्चे को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर, उसको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर, उसको सीए बनना है तो सीए, उसको बीए करना है तो बीए। बीए से क्या होगा? बीए से बहुत कुछ हो सकता है। अगर बीए अच्छे नंबर से पास किया या पास भी किया बीए, उसके बाद यूपीएससी का इम्तिहान दिया तो क्या बन सकता है? वो आईएएस ऑफिसर बन सकता है, कमिश्नर बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है। बहुत बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, वो कुछ भी बन सकता है, अच्छा कुछ भी कर सकता है। जब वो अपनी मर्जी से पढ़ेगा तो 93% रह जाएगा, और जब वो बाप की मर्जी से पढ़ेगा तो फेल हो सकता है। हमेशा फेल हो जाएगा नहीं, फेल हो सकता है। जैसे मेरा रोजाना ना मत कीजिए ना। अम्मी को आदत है, अम्मी वो
बुक्स लाने जाने का नहीं। थोड़ी देर से फिर बच्चा बोलेगा अम्मी वो पेन की नोक थोड़ी पॉइंट खराब हो गया, पेन लाने जाने का नहीं। अभी खाला के इधर जाने का, वो बच्चा अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है, खाला के इधर जाने का नहीं, बोली ना क्या यार चला है, नहीं 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 का सब चालू हो गया। और दैट टाइम व्हाटएवर यू आस्क नहीं। देखिए बहुत मतलब आपको ऐसा लगता है आपको जरूरत पड़ती है नहीं बोलने की, बहुत मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको एक के बाद एक नहीं बोलना है, तो आप अभी मुझे बाजू में खेलने जाना है, आपको नहीं बाजू में अभी खेलने को नहीं जाने का नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, खाना खा ले। खाना खा के जाना मत बोलना। अगर आपने खाना खा के जाना बोला तो खाना फटाफट खा लेगा, बोले हम जाओ नहीं अभी खाना, अभी तो आप बोले खाना खा के जाना करके, अपना आपका कमिटमेंट आपके सामने रखेंगे। आप कहिए खाली खाना खा ले, ऐसे उसका खाना खाने पे हो जाएगा। आप पंखा पास कीजिए, उसके साथ में पंखे के नीचे बैठ जाइए, सो जाएगा, खत्म, आपका नहीं कामयाब हो गया। तो नहीं बोलते हुए बार बार नहीं बोलते, कभी नहीं बोल के नहीं मना कर दीजिए, कभी नहीं बोले बगैर मना कीजिए। एनकरेज कीजिए बच्चे को। एकदम छोटा बच्चा है, पहली मर्तबा बेड पे चढ़ा तो उसको एनकरेज कीजिए। आपने वो एडवर्टाइजमेंट देखा है, वो कबर्ड पकड़ के बच्चा चलता है, कबर्ड खत्म हो जाता है, फिर पहली मर्तबा कदम डालता है वो, उसकी मां की खुशी कितनी रहती है कि बच्चा चलने लग गया। ऐसे जब बच्चा बेड पे चढ़ने लगता है तो आप खुश हो जाइए, ये मत सोचिए कि बेड के ऊपर चढ़ गया आप बेड खराब कर देंगे। सिलेक्टिंग द कोर्स, वहां आपको बेड पे चढ़ने लगा, आप उसको एनकरेज कीजिए। कोर्स सेलेक्ट करने के टाइम पे आप उसको एनकरेज कीजिए। जॉब ले रहा है वो, आप उसको एनकरेज कीजिए। शादी करने के लायक हो गया, आप उसको एनकरेज कीजिए, थोपिए मत कोई। बच्चों को आदत होती है और बच्चे आपको कुछ भी बाहर करेंगे, आपके पास में आपका बच्चा आपका इतना दोस्त होना चाहिए, इतना दोस्त होना चाहिए कि कुछ भी अच्छा काम करके आया तो वो आपको कहे और आपके चेहरे की खुशी देखकर खुश हो जाए, ये उसको होना चाहिए। इतना करीब में आपके बच्चा होना चाहिए। अगर वो कुछ गलत काम करके आया है तो आके पहले आपको डिस्क्लोज करे कि आप, मैंने अपने बाप को बोल दिया, अब दुनिया की मेरे को परवाह नहीं है, माय फादर नोज इट, अब मुझे दुनिया की परवाह नहीं। इतना करीब में हमको अपने बच्चों के लाना चाहिए। बच्चों को बाहर की दुनिया से भी मदद के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए, जैसे फायर क्या हो, फायरमैन क्या है, पुलिसमैन क्या है, टीचर्स के साथ में कैसा रहना है, नेबर्स के साथ में कैसा रहना है, अपने गांव वालों के साथ में कैसे रहना है, मिल के कैसे रहना है, मिलजुल के कैसे रहना है, ये सारी बातें जो है वो हमको बच्चों को सिखानी है। फाइनल इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रहा हूं, गिव इंफॉर्मेशन एंड लीव आउट नो। नो को हटा दीजिए। एक्सेप्ट द फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ सेइंग नो। व्हेन पॉसिबल सब्स्टिट्यूट यस फॉर नो। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। अभी आपको क्या नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना है, एक्यूज नहीं करना है। कभी भी बच्चे को ब्लेम नहीं करना, एक्यूज नहीं करना, डराना नहीं, लेक्चर नहीं देना, और मॉरलाइजेशन के ऊपर तो कम लेक्चर देना। आप यकीन मानिए, आप अगर अच्छे से बिहेव करते हो, आपका बच्चा अच्छे से बिहेव करेगा। इसमें आपको मॉरलाइजेशन के लेक्चर्स देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको अपने आप को अपनी इस्लाह करना है। प्रोफेसी नहीं होना चाहिए,
फिजिकल एब्यूज तो बिल्कुल नहीं, उठा के मार दिया फटाक कर। मैं आई नो अ पेरेंट जिसने अपने बच्चे को इतने जोर से मारा था कि उसका हियरिंग लॉस हो गया था, हियरिंग पावर लॉस हो गया था। आप मुझे बताइए बच्चे का ऐसा क्या गुनाह होगा जिसके बदले में उसको हियरिंग लॉस होना चाहिए? कोई गुनाह लगता है आपको बच्चा ऐसा कर सकता है? नो, एब्सोल्युटली नो। तो फिजिकल एब्यूज तो बिल्कुल नहीं, हाथ तो बिल्कुल मत उठाइए। सार्केज्म, गड़ी गड़ी ताने, हाँ ये पढ़, स्कूल का कौन पढ़ेगा? उनको स्कूल का पढ़ने का यूज से डायरेक्टली, बेटा स्कूल का पढ़ने बैठो, अभी एग्जाम नजदीक है। सिंपल, शी नोस एग्जाम नजदीक है, मुझे पढ़ना चाहिए। ही नोस, लड़का भी जानता है, लड़की भी जानती है। इतनी सारी बातें, इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया है। आप ये ट्राई कीजिए, अगर इसमें आपका रिजल्ट निकलता तो अच्छी बात है, मगर अगर रिजल्ट नहीं भी निकलता है तो यू आर द बेस्ट जज। मैं यहां बैठे सारे मदर से पूछता हूं कि अगर बच्चे का फादर आपकी कोई बात नहीं सुनता तो आप ऐसा क्या करती हो कि 3 दिन में वो आपकी बात सुनने लगता है? होता है या नहीं? 3 दिन मैक्सिमम मैंने देखा है। एक हस्बैंड एक और बीवी की बात नहीं सुनता है, 3 दिन में वो सुनने लगता है। बात बंद, नाश्ता ऐसे रख दिए, चुपचाप चले गए, पानी गर्म कर दिया, लड़के को बोल दिया बोल उनको पानी गर्म है कर। These are all, जब आप उसके बाप को सुधार सकते हो तो बच्चे को नहीं सुधार सकते? सुधार सकते, इट्स वेरी इजी। नहीं सुधार सकते? आ रही मेरी बात समझ में? जब मां उसके बच्चे के बाप को सुधार सकती है 3 दिन में, तो बच्चे को सुधारना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। फिर कुछ क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। ये मैंने कुछ टिप्स दिया है, इससे आप एक्सपर्ट पेरेंट नहीं होंगे। हम यहां पर एक्सपर्ट पेरेंट्स बनने के लिए नहीं जमा हुए, हम अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए जमा हुए। एक्सपर्ट पेरेंट्स वो होते हैं जिनको औलाद नहीं हो, वो आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताएंगे, मगर उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई है नहीं। उनको मालूम है कि इसको मारूंगा तो ये मेरी औलाद है, इसका दर्द होता है। तो बोलने के लिए कभी कभी आपके पड़ोसी बोलते हैं उसको दो कमरे में रखो, खाना मत दो 2 दिन। डोंट डू ऑल दिस, बिकॉज जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है औलाद उसकी नहीं है, औलाद आपकी है। मां बनना बहुत अच्छी बात है, बाप बनना बहुत अच्छी बात है, मगर अच्छा मां, अच्छी मां और अच्छा बाप वो है इसका बेटा डॉक्टर बना नहीं, इसका बेटा इंजीनियर बना, इसकी औलाद उसके पास उसकी इज्जत कर रही है, दोनों मां की भी बाप। वो अच्छा पेरेंट। एक्सपर्ट पेरेंट फिर हम नहीं बन सकते। कोई ऐसा फार्मूला नहीं, कोई ऐसा फुल प्रूफ फार्मूला नहीं है जिसको मैं आज आपको दे दूं, आज जाके आप, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट और हर डिफरेंट इंडिविजुअल को डिफरेंटली टेकल करना है। कोई सवाल है तो फ्लोर पे आ सकता है। सब कभी भी ऐसा होता है कि बाज पेरेंट उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होती। अक्सर हमारे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं, आपने कहा कि मैं अपने बच्चों को साइंस में डालूं या कॉमर्स में डालूं या आर्ट्स में डालूं, ऐसे पेरेंट्स के साथ क्या देखिए, वो तो कोई बगैर चॉइस के आते हैं, उनको खुद को नहीं मालूम है, बच्चा खुद कभी कभी इतना कंफ्यूज हो जाए कि क्या किया जाए उसके लिए। अभी इसीलिए जो है वो स्टैंडर्ड 8 से काउंसिलिंग एंड गाइडेंस का सिस्टम शुरू हो गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि हमारे बच्चों ने क्या करना चाहिए, और बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या करना। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, दे नो व्हाट दे वांट टू डू। जैसा मेरा लड़का है, व्हाट ही वांटेड टू डू ही न्यू, बट देन मैंने कुछ गलत काम किया। मैं पहले लड़के को इंजीनियर बनना था, वो इंजीनियर बना, उसको मैंने कुछ रोका नहीं, देयर आई वाज करेक्ट। मेरी बच्ची को पीजीडी में विचार करना था, देयर ऑल्सो आई एम करेक्ट। इस बच्चे के इसमें मैंने मिस्टेक किया। मेरे बच्चे को मालूम था कि बच्चे को क्या करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को मालूम है कि उसको क्या करना है करना, तो पेरेंट्स ने उसको सिर्फ सपोर्ट करना है, बस सपोर्ट सिस्टम लगाना।
Anybody else? Any other question? Yes. ये सब नहीं किए हम लोग शुरू से और आफ्टर सर्टेन एज वी वांट टू डू, कैन वी डू इट या कैन द चाइल्ड चेंज? देखिए, जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा। आप यकीन मानिए, आप 6 बजे उठने वाले, आप 8 बजे उठे, क्या आप अपना काम दिन वेस्ट करते हो? नहीं करते। जब जागे तब सवेरा, ओके, नो प्रॉब्लम। यू स्टार्ट लविंग योर चिल्ड्रन। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने मिस्टेक किया करते, यू स्टार्ट लाइकिंग देम, स्टार्ट कीपिंग देम विद यू। इतना भी नहीं कि उसको किधर ही जाने नहीं मिले, प्लीज, ओके? उसको अपना फ्रीडम, उसका हक है। इसके साथ में खेलिए ना आप। मुझे आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट यू पीपल डू, बट अभी समझे 15 में यहां आने के बाद में हर रोज मैंने एक बार फोन किया है घर पे, आपको मालूम है। हर रोज मेरे बच्चे से, मेरा बच्चा एक इंजीनियर है, एक PGDM HR है, एक भी सॉरी और तीसरी चौथी बच्ची मेरी SSC में। सबके हाथ में फोन जाता है, वी आर मिसिंग। आप यकीन मानिए, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। अब वी आर मिसिंग यू, बस तब आ रहे, खाली खाली लग रहा है। आपका पोजीशन ये होना चाहिए बस। अभी तो उनको फ्रीडम है, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना है, लड़के बड़े हैं मेरे। मगर फोन पे बात होती तब अभी मिसिंग। अच्छा या बुरा क्या लगता है? चिल्ड्रन मिस यू। क्यों मिस करते हो? क्योंकि हमारा ये सिस्टम है कि रात का डिनर हम 9 बजे खाएंगे, और जो लेट आएगा वो सबको लेट करा रहा है। 5 लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं, बाकी 5 लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं। 9:05 को आता है, 9:10 को आता है, वो सब लोग भूखे जो है वो उसकी वजह से। 9 बजे का हमारा टेबल, डिनर टेबल एट 9। आपको क्या लगता है कोई लेट होता है? कभी नहीं। कोई लेट होने वाला आएगा तो फोन फोन, अबू खाना शुरू करो ना, मैं यहां तक पहुंचा, वी आर वेटिंग फॉर यू, डोंट वरी, कम आराम से आओ, हम लोग सब आपका इंतजार कर रहे हैं। नो हार्ड फीलिंग, नो डांटिंग, कुछ नहीं, किसको डांटिंग नहीं, कोई डांटिंग नहीं देता, ना माँ उसकी देती डांटिंग, ना मैं देता हूँ, ना कोई भाई बहन एक दूसरे को बोलते हमको भूख लगी है तो आ करके, हाँ ना, तो आराम से आना। मेरा एक क्वेश्चन था कि अक्सर बच्चे जो है 9वीं 10वीं क्लास में जब रहते हैं तो अक्सर अपने मम्मी डैडी से क्वेश्चन ये बोलते रहते हैं ज़्यादातर कि डैडी मैं या मम्मी मैं ये कोर्स करूँगा, फलाना एक कोर्स करूँगा इंजीनियरिंग लेवल का, या फलाना किसी अच्छा कोर्स करके मैं ये बनूँगा, तो उसकी एक ख्वाहिश रहती है। तो जब वो 10वीं करते हैं तो लेवल पे उसको परसेंटेज नहीं मिलते जिसकी वो पहले से ख्वाहिश कर रहा था कि वो मैं कोर्स करूँ। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं अगर तो उसको हम लोग किस नजर से देखेंगे या किस दिशा में डाल सकेंगे कि उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो? 8वीं में, मैं आपका सवाल समझ गया, बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। 8वीं में उसने बताया मुझे डॉक्टर बनना है करके, आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई। आपने 8वीं तक क्या किया, 9वीं में क्या किया, 10वीं में क्या किया? अगर वो 8वीं में डिसाइड करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है करके, तो 10वीं में उसको अच्छे नंबर आना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। सपोर्ट सिस्टम, आप उसको 8वीं में लेके जाइए काउंसलर के पास, मैं इसको डॉक्टर बनना है, क्या ये बन सकता है? पहले तो उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या ये डॉक्टर बनने के लिए जहन रखता है, उसकी चाहत है, उसका रुझान है, ये मालूम करना जो है वो दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। बॉम्बे में एप्टीट्यूड टेस्ट 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक होता है। खर्च भी जरूरी है, पैसा, मेहनत जरूरी है, आपको एक दिन छुट्टी लेना पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बच्चे को लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने ये काम नहीं किया है, आपकी मिस्टेक।
क्योंकि जब आप बच्चे को लेके जाओगे, बच्चे काउंसलर आपकी काउंसलिंग करता है, बच्चे की काउंसलिंग करता है और बच्चे को बताता है कि तुमको 10th में इतने % आना चाहिए तो तुम डॉक्टर बन सकते हो। माइंड मेकिंग शुरू हो गया कब से? 8वीं से। 9वीं में माइंड मेकिंग, 10वीं में माइंड मेकिंग। अब 10वीं में नंबर कम आएंगे। 3 साल अगर किसी की माइंड मेकिंग होगी तो 10वीं में नंबर कम आएंगे नहीं आएंगे। जिम्मेदारी, जिस दिन आपके बच्चे ने या आपकी बच्ची ने बताया कि मुझे सीए बनना है, लेके जाइए, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट कराइए, उसको अकाउंट्स में देखिए उसका बराबर है कि नहीं, मैथ्स उसका बराबर है कि नहीं, सपोर्ट कीजिए। हो सकता है मैथ्स उसका थोड़ा वीक हो, मैथ्स के लिए उसको कुछ सपोर्ट सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा। सपोर्ट सिस्टम से मतलब ट्यूशन है, क्लासेस है, कुछ इससे करना पड़ेगा आपको। क्लासेस दूर है, आपको छुट्टी लेके आना पड़ेगा, उसकी माँ को छुट्टी लेना पड़ेगी, वो बनाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे पाँव के नीचे जन्नत नहीं आती। ऐसे पाँव के नीचे जन्नत दे दिया अल्लाह ताला ने, मेहनत करना पड़ेगा आपको। बाप को दरवाजा, जन्नत का दरवाजा, ऐसे दरवाजा बनोगे नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने आंसर किया आपका। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? जवाब मिल गया आपको? यस। लेकिन डॉक्टर उसी इसमें अगर उसने नहीं अभी अगर वो परसेंटेज कम देता है तो फिर उसके आगे क्या करते हैं? माय डियर फ्रेंड, जिस दिन मैंने बोल दिया कि मेरे को डॉक्टर बनना है करके, मेरी खुद कोशिश होगी, मेरे अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी कि मुझे परसेंटेज बढ़ाना है करके। मैं तो बल्कि इनके सवाल का आधा जवाब तो ये है कि बच्चे ने जिस दिन बोल दिया मुझे डॉक्टर बनना है करके, उस दिन से वो पढ़ाई शुरू। इसी वजह से उसको परसेंटेज अगर वजह क्या? वजह क्या है? वजह क्या? उसकी समझो किसी अगर तबीयत बिगड़ती है, तबीयत बिगड़ती है तो कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ नहीं। दैट इज द ओनली थिंग जिसमें हमको कोई, हमारे हाथ में कोई चीज नहीं है। सिर्फ ये हो सकता है कि भाई उसको री एग्जाम देने के लिए तैयार कीजिए, बस नंबर अच्छे लाना है, री एग्जाम दीजिए। डॉक्टर साहब, आजकल हम लोगों की सोसाइटी में अगर आप देखें तो बोथ द पेरेंट्स, माँ बाप दोनों जॉब करने वाले होते हैं। ये वेरी गुड क्वेश्चन। उससे पहले मैं बोल दूं, मैंने ये पॉइंट मिस किया था। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सलमा। सलमा, थैंक यू सो मच। सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं आज के जमाने में बच्चे, वो बच्चे जिनके माँ और बाप दोनों काम करते हैं। टाइम चाहिए सर, टाइम। मैडम टाइम चाहिए, टाइम कौन देगा? बच्चों को टाइम कौन देगा? टाइम चाहिए। आप मैनेज कीजिए, आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कैसे भी आपको मैनेज कीजिए, छुट्टी निकालिए। आप दोनों सर्विस करते हो, 2 रोज के लिए छुट्टी निकालिए, 15 दिन में 2 रोज के लिए छुट्टी निकालिए। क्या ये 2 रोज काफी है? कम से कम उसको एहसास हो जाए बच्चे को कि ये 2 रोज सिर्फ मेरे लिए निकाले जाते हैं। सी ऐसा नहीं चुपके से आपने निकाला और आप कुछ कर रहे हो, नहीं। बच्चे को एहसास होना चाहिए कि ये 2 दिन की छुट्टी जो है, आपने 2 दिन छुट्टी निकाला और बच्चे को 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया, तो व्हाट इज द सेंस? कोई सेंस बनता है उसमें? नहीं। आप 2 दिन छुट्टी निकालो, बच्चे को बताओ कि ये 2 दिन छुट्टी मैंने तेरे लिए निकाली बेटा, हम साथ में रहेंगे, साथ में क्या तुझे क्या प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करती हूँ, मैं करता हूँ। सर लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, हाँ ओके ओके यस, कि हम दोनों जो पेरेंट्स होते हैं, वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बाहर काम करते हैं। कभी कभी देखा ऐसा जाता है कि बड़े होने के बाद बच्चे बोलते हैं कि अब्बू या अम्मी आपने हमारे लिए क्या किया है। यस, टाइम नहीं दिया आपने। तो एज ए पेरेंट ये जरूरी है या ये हमको चाहिए कि हम हमारे बच्चों के जहन में हमेशा हमेशा एवरी नाउ एंड देन ये हम लोग नर्चर करते रहे कि बेटा अब्बू ने मेहनत से लाया हुआ है उसकी रिस्पेक्ट करो, या मॉम ने मेहनत से लाया है उसको ज्यादा टाइम चला। तो हम लोग हमारे बच्चों के जहन में कैसे करें? बिकॉज रिपीटेडली जब हो जाता है तो एक टाइम पे बच्चा बोलता है हाँ पता है आप लोगों ने मेहनत से लाया, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सो व्हाट शुड वी डू? तो हम ये बच्चों के जहन में कैसे डालें कि माँ बाप की जो मेहनत होती है, जिंदगी की कमाई होती है, इट्स फॉर देम, हाउ कैन दे अंडरस्टैंड दिस? कैसे हम उनको समझाएं? देखिए आपने अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल व्हाट यू हैव गिवन देम और मटेरियल के बारे में उनको संभालने के लिए कुछ बोल रहे हो, इज दैट द योर क्वेश्चन? बच्चे बड़े होने के बाद जब अपनी राह ढूंढ लेते हैं एट अ सर्टेन पॉइंट दे समटाइम्स दे से व्हाट डिड यू डू फॉर अस, यू डिडंट डू एनीथिंग।
ये शिकायत जो है वो आपके पैसे से नहीं, आपकी परवरिश से नहीं, आपने टाइम नहीं दिया उनको। तो एट ए वेरी यंगर एज क्या हमको बच्चों को बताना चाहिए ये बात एवरी नाउ एंड देन? हम आपको एहसान नहीं, हम कोई एहसान नहीं कर रहे, और बच्चे को उसका हक दे रहे, बस खत्म। उसको बोलने की जरूरत नहीं। मैं अगर समझो मैं किसी के लिए कुछ करता हूं, मैं, आप यकीन मानिए, मैं आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टूड द स्टोरी डॉक्टर इम्तियाज की और माविया की स्टोरी समझ में आई आपके या नहीं। मैंने उसको एक बार भी नहीं बोला कि मैंने तुझे साइंस में डाला, डॉक्टर बनने के लिए डाला, तूने मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, तूने मेरी मेहनत बर्बाद किया, तूने मेरे सपने तोड़ दिया। मैंने ये नहीं बोला। मैंने फोर्सफुली उसको साइंस में डाला इसलिए कि वो डॉक्टर बने करके, बट आई हैव नेवर सेड हिम। ऑन द कॉन्ट्ररी आई स्टार्टेड क्राइंग कि व्हाट द हेल आई हैव डन। मैंने अपने बच्चे का 1 साल वेस्ट किया। मैं समझता हूँ डॉक्टर, वो ये पूछना चाहती है बच्चों से क्यों ऐसा होता है कि वो आखिर में कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। सर पेरेंट्स से कहते हैं हम तुमने हमारे लिए क्या किया। देखिए फीलिंग है, ये फीलिंग उनको जैसा फील होगा वैसे वो रिएक्ट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। What I feel, हाँ. they should know the poor people in society, how they suffer, how they grown up. I mean, because mostly what's happening, we are the middle class or the rich people. We provide them everything, and they are not aware what is the pain exactly to. That is what I said. हम लोग सिर्फ ये तीन चीजों में, हम लोग सिर्फ ये 3 चीजों में लगे, टाइम है, रोटी और कपड़ा और मकान। हम उनको यही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छी रोटी मैकडोनल्ड में ले जाके खिलाया, इधर खिलाया, उधर खिलाया, मेरी आधी पगार तुम लोगों को खिला दी। मेरे क्यों कमाया तुमने?